नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल कृषि समाधान में स्वागत है। मेरा यह चैनल समर्पित है किसान भाइयों को और उन सभी लोगों को जो खेती, उद्यान या बागवानी में रुचि रखते हैं। आज का हमारा विषय है आम के पेड़ की ग्राफ्टिंग विधि। आम के पेड़ को या तो गुठली से उगाया जा सकता है या ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा। ग्राफ्टिंग विधि में कम से कम समय में अधिक से अधिक पेड़ तैयार किए जा सकते हैं। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय बहादुर जी, जो कि शुवार्ट्स के बागवानी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हैं। वो आप सभी को आम के पेड़ की ग्राफ्टिंग विधि के बारे में समझाएंगे कि कैसे ग्राफ्टिंग की जाए और क्या क्या सावधानियां बरती जाएं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर विजय बहादुर जी से। फल वृक्षों में प्रवर्धन एक आवश्यक घटक है, जिसके द्वारा हम मात्र पौधे से एक उसकी शाखा लेकर हम जो मूल वृंत होता है, जिसको स्टॉक कहते हैं, उसमें ग्राफ्टिंग करने के द्वारा हम एक पौधा, उन्नत प्रजाति का पौधा हम तैयार कर सकते हैं। और फल वृक्षों में प्रवर्धन एक बहुत ही आवश्यक घटक है, जिसके द्वारा हम पौधे तैयार करते हैं। जैसे आम, अमरूद, आंवला, लीची, अनार, ये सब जितने भी पौधे हैं, ये फल वृक्ष के पौधे हैं, इसमें प्रवर्धन करना एक आवश्यक चीज़ है। तो आज हम इसी कड़ी में हम आप बताएंगे कि आम में प्रवर्धन की कौन कौन सी विधियां हैं और एक मात्र पौधे जैसा एक हम पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं या प्रवर्धन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आम में कई विधियां होती हैं, जैसे कि एक नार्चिंग है, जिसमें कि हम रूट स्टॉक को मदर प्लांट, जिसको कि मातृ वृक्ष कहा जाता है, उसके पास ले जाते हैं और मातृ वृक्ष की एक शाखा चुनकर जो पौधे हम जो मूल वृंत हम पॉली बैग में तैयार करते हैं या गमले में तैयार किए रहते हैं, उसी को कलम विधि द्वारा एक साथ मिलाकर बांध दिया जाता है, जिसे कि इनार्चिंग कहते हैं। दूसरी विधि ये होती है जिसमें कि मातृ वृक्ष से सायन को या उसकी शाखा को, सायन को तैयार करते हैं और फिर रूट स्टॉक या मूल वृंत जो हम तैयार किए रहते हैं पॉलीथीन बैग में, उसमें ले जाके उसमें ग्राफ्टिंग कर देते हैं और इस प्रकार से पौधा तैयार हो जाता है। पौधा तैयार करने के लिए कलम विधि द्वारा आम के पौधा तैयार करने के लिए मुख्य रूप से जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना है जो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय तापक्रम भी उसके अनुकूल होता है और नमी भी अच्छी रहती है। अगर आपके पास मिस्ट चैम्बर है या ऐसा एक शेड नेट का स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि फॉगर सिस्टम है, नमी को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, तो उस अवस्था में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में भी हम कलम विधि द्वारा आम के पौधे तैयार कर सकते हैं। सर, आप ये बताएं कि ये जो सबसे मुख्य व्यावसायिक विधि है प्रवर्धन या कलम की, वो कौन सी है? आम में मुख्य रूप से वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं और उसके लिए आपको मूल वृंत तैयार करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पॉलीथीन बैग में ऐसे करके हम एक मूल वृंत, जिसको कि रूट स्टॉक कहते हैं, ये तैयार किया जाता है। और इसके लिए देसी बीज लिया जाता है, आम का देसी बीज लिया जाता है, जो कि गांव में बहुत मिलता है, छोटे छोटे गुठली वाले रहते हैं। और इस प्रकार से मीडिया तैयार करके 1 किलो के पॉलीथीन बैग में उसको भर लिया जाता है और उसी में आम की गुठली को लगा दिया जाता है। और इस प्रकार से जब यह 6 से 8 महीने का हो जाता है यह मूल वृंत, तब इसमें ग्राफ्टिंग करने के लायक यह हो जाता है। या इस बात का ध्यान रखें कि इसकी जो मोटाई है, ये देखिए पेंसिल की मोटाई के बराबर है ये, बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए कि ये 6 से 8 महीने का है और इसमें आसानी से इसमें कलम विधि द्वारा ग्राफ्टिंग किया जा सकता है। ये एक मात्र पौधा है जो कि दशहरी कहते हैं। दशहरी एक बहुत अच्छी उन्नत प्रजाति का आम की किस्म है। और जब हम ये मातृ वृक्ष हमारा तैयार है, इसमें से हमको उसकी एक शाखा लेना है या डगाल कहते हैं, और इसको इंग्लिश में सायन कहते हैं। इसकी तैयारी कैसे की जाती है? इसमें जितने भी आपके ये पत्ती हैं, पत्ती के पेटियोल हैं, इसको इस तरीके से काट दिया जाता है। सिकेटियर की सहायता से आप इसको ऐसे काट दीजिए, इन पत्तियों को इस तरीके से। और इसका चुनाव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि हम रूट स्टॉक का या मूल वृंत का चुनाव करते हैं। पेंसिल थिक होना चाहिए और यह भी करीब 6 से 8 महीने के
का होना चाहिए। कोई भी नई शाखा है जो 6 से 8 महीने का है और उसकी मोटाई पेंसिल की मोटाई के बराबर है, उसी को हम साइन के रूप में चुनाव करते हैं और इसी को ले जाके हम उसमें ग्राफ्ट करते हैं। तो ग्राफ्टिंग के 10 दिन पहले ऐसे ही हमको तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कि पत्तियों को काट दिया जा सकता है। ध्यान रखें कि पत्तियों के आधार से नहीं, परंतु पेटियोल के ऊपर से काटें, ताकि 7 से 10 दिन के अंदर में ये अपने आप ही सूख कर गिर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यह जो मातृवृक्ष की शाखा है, यह ग्राफ्टिंग के लिए तैयार है। जैसा हमने आपको बताया कि मातृवृक्ष से सायन कैसे तैयार करते हैं, 10 दिन पहले जो पत्तियां हैं उसको काट दिया जाता है और 10 दिन के बाद देखिए इस प्रकार से सायन तैयार हो जाता है। ये सायन अब ग्राफ्टिंग के लिए तैयार है। ये बॉम्बे ग्रीन एक बहुत ही अच्छी किस्म है आम की, उस किस्म के ये सायन है। और ये गुलाब खास के हैं, ये छोटे छोटे हैं, इसकी टहनियाँ छोटी छोटी हैं। ये सायन है जिसको कि गुलाब खास किस्म कहा जाता है और वेस्ट बंगाल में यह प्रजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये ग्राफ्टिंग के लिए तैयार है। और यह आम्रपाली किस्म के सायन हैं जो कि ग्राफ्टिंग के लिए तैयार है। और ये दशहरी के सायन हैं जो कि कलम करने के लिए ये तैयार है। ये जो सायन आप देख रहे हैं जो कि मातृ पौधे से लिया गया है, 12 घंटे के अंदर जैसे ही हम मातृ पौधे से इस सायन को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके 12 घंटे के अंदर इसको रूट स्टॉक में ज़रूर से ज़रूर इसको ग्राफ्ट करा दें, नहीं तो फिर ये जो सायन है ये ख़राब हो जाएगा, इसकी कॉम्पेटिबिलिटी सही नहीं होगी और सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगा। इस बात का कृपया ध्यान रखें। ये देखिए ये जो सायन लिया गया है उसको इस तरीके से स्लांटिंग कट मारेंगे दोनों साइड से। ये देखिए इसकी होगी करीब 2 सेंटीमीटर स्लांटिंग कट इस साइड से देना है और ऐसे ही 2 सेंटीमीटर की स्लांटिंग कट दूसरे साइड से देना है। ध्यान रखिए कि यह एक बार में ही कटना चाहिए। मूल वृंत है, रूट स्टॉक है, इसको ऊपर से काट दिया गया है। अब इसमें 2 सेंटीमीटर चीरा लगाया जाएगा। ये देखिए ऐसे चीरा लगाने के बाद इसमें सायन को इस तरीके से फंसा के और पॉलीथीन की सहायता से इस तरीके से बांध दिया जाता है और ऐसा बांधा जाता है कि किसी भी तरीके से इसमें कोई स्पेस ना हो, कोई खाली जगह ना हो और अच्छे से पानी वगैरह इसमें कभी अंदर ना घुसे और टाइट ऐसे करके ये बांध दिया जाता है। बांधने के बाद इसके ऊपर कैपिंग की जाती है जो कि एक पॉलीथीन की ट्यूब होती है और इस ट्यूब को इस तरीके से इसमें पहना दिया जाता है। अब ये तैयार हो गया है, यह कलम जो कि वेज ग्राफ्टिंग कहते हैं, यह तैयार हो गया है। 15 दिन के अंदर इसमें स्प्राउट्स, नई शाखाएं इसमें आने लगेंगी। जब हम ये देखते हैं कि इसमें नई शाखाएं आने लगती है, इसके बाद इस कैप को निकाल दिया जाता है।
हैं। यह 10 दिन पहले ग्राफ्ट किया हुआ पौधा है और इसमें कैपिंग करके हम लोग इसको ढक दिए थे। और जैसे ही आप देखें कि ये स्प्राउट ऐसे है और इस तरीके से इस कैपिंग को, पॉलीथीन ट्यूब को ऐसे निकाल दिया जाता है। इस तरीके से ये नया पौधा अब तैयार होने लगा है।